अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो गाइस आप सब। वेलकम बैक टू रसीदास व्लॉग। रसीदा व्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस देखिए, जैसे कि डेली रूटीन में मैंने आपसे 3-4 दिन बात नहीं की, मुझे बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने सोचा लाइए आज मैं आप लोगों के साथ थोड़ी चैटिंग कर लूँ, रेसिपीज़ और सब चीज़ तो डेली रूटीन में आपके साथ शेयर करती हूँ। पर मेरा रूटीन उथल पुथल हो गया है गाइस, क्योंकि इतनी चारों तरफ से शादियों की भी दावतें थी और चारों तरफ से मैं घिरी पड़ी थी। घर में भी मेहमान इतने आ रहे थे, जैसे कि दीपावली आ गई थी। तो दिवाली में आपको पता ही है कि हस्बैंड लोग की हस्बैंड की बेटे के यानी कि ऑल्स घर में जेंट्स लोग की रजा होती है। और जिस दिन जेंट्स लोग की रजा होती है ना गाइस, तो वो घर में मतलब डबल टिबल काम बढ़ जाता है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पर मेहमान आ जाते हैं, है ना। मैं भी लॉन्ग फैमिली से बिलोंग रखती हूँ गाइस, है ना। मेरा पियर भी लॉन्ग लॉन्ग मतलब वो है फैमिली, और मेरे ससुराल में भी लॉन्ग फैमिली है। तो लॉन्ग लॉन्ग फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो गाइस आपको पता ही है कि त्योहारों के दिन सब आना जाना तो चलता ही है। तो मतलब कहने का मतलब ही कि उसमें इतना मैं उलझ गई थी ना। और मेरी फैमिली है ना कि मेरा शाह है गाइस। मैं आप लोगों के साथ यूट्यूब पर जुड़ी हूँ, मेरी हॉबी हुई है, मेरी शौक़ है कि मुझे यूट्यूब फैमिली को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। और मैंने डन कर दिया है। मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने कभी भी मुझे कोई चीज़ का ना नहीं कहते, उन्होंने मुझे ज़रा भी ना नहीं कहा। लेकिन गाइस कोई भी मेरे साथ जुड़ता नहीं है। अब परसों मेरा बैलेंस चला गया, रात के 3:30 बज गए और हम लोग वहाँ अहमदाबाद से आए। अब मैं बताइए किस तरह से अपलोड करूँ, क्योंकि रात को आपको पता ही है कि सब दुकानें बंद हो जाती है रात के 3:30 बजे। और मुझे पता ही नहीं था, शूट करते करते घर पे आते आते समझ लीजिए कि मुझे 3:30 ही बज गए। अब मैं किस तरह से अंदर बैलेंस कराऊँ इतनी रात को। तो मेरा गैप पड़ गया। फिर उसका गैप दूसरे दिन भी मेरे यहाँ मेहमान आ गए, तो फिर गैप पड़ गया। फिर इमीडिएटली मुझे जाना पड़ा मतलब दवाखाने, ठीक है। तो उसमें गैप पड़ गया। फिर उसके बाद मैं भी शादी में चली गई। तो इस तरह से रूटीन होता रहा। फिर उसके बाद गाइस मैंने बैलेंस तो करा लिया था, पर मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग में डेली रूटीन ले ही नहीं पाई। फिर जैसे कि मैं अहमदाबाद मेरी मम्मी के घर चली गई थी। और आपको पता है अगर पियर जाते ना हम, तो सब चीज़ ही भूल जाते हैं, है ना। मेरी यूट्यूब फैमिली को भी मैं जैसे 1-2 दिन के लिए तो जैसे भूल ही गई, क्योंकि मैं आपके साथ डेली रूटीन शूट ही नहीं कर पाई। और वहाँ पर मार्केटिंग में इतनी गर्दी थी ना गाइज़ कि देखिए मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि मैं चूड़ी भी पहन कर आई हूँ, वहाँ से आप देख सकते हो इतनी मस्त की मार्केट भरती है, ठीक है। तो मैंने देखिए आपको बता दी हूँ मैं कि जैसे कि मैंने ये चूड़ी भी पहन कर आई हूँ वहाँ से। पर आपको मैं क्या ही बताऊँ गाइज़ कि मार्केटिंग करना और अहमदाबाद की ट्रैफिक और भीड़, उससे तो अल्लाह ही बचाए। इतनी भीड़ होती है, इतनी ट्रैफिक होती है ना गाइस, ये रास्ते में मतलब बहुत ज़्यादा हमको टफ पड़ जाता है ना। तो जैसे कि खुले खुले रोड होते नहीं हैं, और फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, और फिर ट्रैफिक बहुत जाम होता है। तो उस सब चीज़ में क्या होता है गाइस कि हमारा टाइम ज़्यादा चला जाता है। और फिर मतलब मैं आप लोगों से मिल नहीं पाती, आप लोगों से टॉकिंग नहीं कर पाती, आप लोगों के साथ में ब्लॉग शेयर नहीं कर पाती। तो मुझे भी अनकंफर्टेबल लगता है कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी व्यूवर्स हैं, उन सबको मैं दिल से सॉरी कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने डेली रूटीन आपके साथ 2-3 दिन से शेयर नहीं किया, ठीक है। तो आज मैंने ये सोचा कि चलिए क्यों ना आज बातचीत हो जाए। डेली रूटीन तो मैं आप सबको बताती रहती हूँ, पर मैंने सोचा कि चलिए मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बातचीत कर लूँ, थोड़ा वो आपको बता दूँ कि देखो इस तरह से हो गया था मेरे घर का थोड़ी प्रॉब्लम, ठीक है। तो जैसे कि आज है ना गाइज़, मेरे यहाँ पर मेहमान आए हुए थे, तो आज सुबह में ही गए। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलिए जी अब मैं मतलब आज जुम्मा का दिन था। और आपको मैंने पता है, मैं आपको हर बार कहती हूँ कि जुम्मा के दिन सूरह कैफ पढ़ना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना। सूरह कैफ पढ़ा कीजिए गाइस, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अगर पढ़ते नहीं आए तो फ़ोन में सुन लीजिए, फ़ोन में सुन लिया कीजिए। क्यों कि गाइस इसकी बहुत बड़ी फजीलत है। क्योंकि देखिए आप भी अच्छे से जानते हैं, मैं भी अच्छे से जानती हूँ कि ऑल्स जितने भी है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, पारसी हो, चाहे XYZ कोई भी कास्ट हो,
और आप अच्छे से समझते हो, मुझसे ज़्यादा समझदार हो, अंडरस्टैंडिंग है, मुझसे ज़्यादा आप लोग में अंडरस्टैंडिंग है कि आप अच्छे से समझते हो कि हर इंसान को मरना है ना गाइस, हर इंसान को मरना है। उसके बाद का क्या, जो भी कास्ट होगी, जो भी आप मेरे सुन रहे हो, जो हिंदू हो या जो कोई भी हो, और आप लोग भी जो भी कास्ट के मुझे सुन रहे हो, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग से कि कुछ नेकी कर लिया कीजिए और कुछ इबादत कर लिया कीजिए, कुछ मोती की माला पढ़ लिया कीजिए, पर जो भी कीजिए दिल से कीजिए। और जैसे कि मैं मुसलमान हूँ तो हमारे में नमाज़ें अदा होती है, तो टाइम नमाज़ें पढ़ लीजिए। मैं ऐसा नहीं बोलती कि आप सख्ती से पढ़िए गाइस, मैं भी सख्ती से नहीं पढ़ पाती हूँ, मैं आपको साफ बोल रही हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जो टाइम की मिल जाए वो टाइम पे हमको पकड़ लेना है, यानी कि पढ़ लेना है नमाज, और दामन हमको कस के पकड़ रखना है, इबादत का दामन कस के पकड़ना है हमको बहुत ज़्यादा। क्योंकि जैसे कोई खाई में गिर जाते हैं तो कैसे रस्सी से हम पकड़ते उसको, तो जैसे रस्सी को जैसे हम तेज़ मजबूती से पकड़ते ना गाइस, इसी तरह से तेज़ मजबूती से इबादत को पकड़ना है ना। क्योंकि वो अगर जैसे कि हमने हाथ छोड़ दिए तो हमारा क्या होगा कि हम गिर जाएंगे और हम खाई में गिर जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर वो इबादत की रस्सी, तालीम की रस्सी, जो इबादत हम करते हैं, कोई भी कास्ट हो, सब में इबादत होती है, सब में विर्द होता है, ठीक है, सब ध्यान में बैठते हैं, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा ध्यान में बैठना चाहिए, अजान हो तो प्यार से सुननी चाहिए, और मतलब हमको दुरूद पाक का विर्द करना चाहिए, है ना, हमको मंत्रों का जाप करना चाहिए। जो कोई भी अगर हिंदू हो तो हमको नेक काम करना है, थोड़ा थोड़ा वक्त निकालना है, जैसे कि कोई गरीब है, कोई फ़कीर है, उनको दान पुण्य करते रहना है। ये हर कास्ट वालों को करना है गाइस, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं मुसलमान हूँ तो सिर्फ हम, हर इंसान को ये सब चीज़ लागू है। और जैसे कि रस्सी से हम जैसे हाथ छोड़ देते तो हम गिर जाएंगे ना, इसी तरह से अगर हमने इबादत का हाथ छोड़ दिया और उनका दामन छोड़ दिया हमने, और इबादत करने का हमने छोड़ दिए, और हमने दिल से इबादत नहीं की है, तो आपको पता है सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा है। क्यों? कि हम सीधे जहन्नम में जाएंगे, सीधे जहन्नम में, ना कोई सवाल ना कोई जवाब, सीधे जहन्नम में। क्यों? कि ऊपर वाले ने बोला है कि मैं तुमको दुनिया में घूमने फिरने भेज रहा हूँ, तुम लोग वहाँ जाके मेरी इबादत करोगे, तो क्या हाँ हम तुम्हारी इबादत करेंगे। तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ हमें अता की है दुनिया में, है ना, हर चीज़ अता की, यहाँ तक कि डॉक्टर, जैसे डॉक्टर भी अल्लाह ताला ने इतनी सिफा अता की है डॉक्टरों को हाथों में कि हर चीज़ समझ लीजिए, जैसे पेड़ है, पौधे है, अच्छे अच्छे फ्रूट्स है, अच्छे अच्छे वेजिटेबल्स है, और अच्छी तरह के फल है, फ्रूट, हर चीज़ हमको नवाजी है ना। जैसे चिकन, मतलब हर चीज़ के जानवरों को अल्लाह ताला ने हमारे सुकून के लिए, हमारे पेट भरने के लिए उन्होंने क्या क्या चीज़ अता करी है, उसका शुक्र तो करना पड़ेगा ना गाइस। हमको कोई एक गिलास पानी देता है तो भी हम कहते हैं थैंक्स, तुरंत ही हम कहेंगे थैंक्स, ठीक है। और किसी को लग भी जाएगा तो हम बोलेंगे सॉरी, एक जरा सा भी हाथ लग जाएगा सॉरी, तुरंत ही मुँह से निकलता है। तो जो हमारे साथ इतना सारा अच्छा सलूक कर रहा है, हमारी सेहत अच्छी रख रहा है, हमको अच्छे से अच्छा खाना पीने से नवाज रहा है, हमको अच्छे से घर बार से नवाजा है, हर चीज़ से नवाजा है, हर सुख हमें दे रहा है ऊपर वाला, ठीक है। तो उनको हम थैंक्स नहीं बोलेंगे तो कितनी गलत बात है, आप खुद ही सोचिएगा। और मुझसे ज़्यादा आप लोग को समझ है और सोच है, और टोटल आपकी चॉइस है, ठीक है। तो चलिए यहीं पर मैं एंड करती हूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट टाइम पर मिलूँगी, ठीक है। तो मैं वही कहूँगी, जुम्मा का दिन है, नमाज़ें इबादतें करते रहना चाहिए, यासीन शरीफ भी पढ़ते रहना चाहिए। यासीन शरीफ पढ़ने का निज़ाम बना लीजिए, और आप पढ़े ले नहीं हो तो फ़ोन में सुन लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, कल फिर मैं मिलूँगी, बाय।